तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 406 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टेसो माँ को। टेसो ने एक जंगली सुअर के माथे में मुक्का मार के उसको जान से मार दिया होता है और अभी टेसो उस सुअर को आग में भून रहा होता है। टेसो अभी सुअर को भूनते हुए अपने सामने बैठे बंदे को बोल रहा होता है, काफी समय बाद मिल रहे हो, क्या तुम थोड़ा सा खाओगे? दूसरा बंदा कहता है, क्या तू भूल गया मैं शाकाहारी हूँ। खैर, मैंने सुना है कि हडसन हार चुका है। कोई एली जैंग नाम का बंदा शियोल से यहाँ पे आया था और पूरे एंशन को हिला के चला गया। टेसो, क्या तुम अब इस मामले को अपने हाथ में लोगे? टेसो सुअर फाड़ते हुए कहता है, नहीं, मैंने पहले ही एंशन हडसन के हाथों में सौंप दिया है, इसलिए अगर मैं इन सारी चीजों के बीच में पड़ूंगा तो ये ठीक नहीं होगा। हडसन अहन एंशन का सूरज है, एक आध बार हारने से वो निराश नहीं होगा, वो दोबारा से और ताकतवर बन के सामने आएगा। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम सब कुछ ऐसे ही छोड़ने के लिए तैयार हो, वो भी उस वक्त जब तुम्हारा सक्सेसर किसी से हार रहा है? टेसो, मुझे लगता है तू और मैं काफी अलग हैं। और ये बंदा यहाँ से उठ के जाने लगता है। इसके बाद टेसो कहता है, क्या तुम जा रहे हो? ये बंदा जाते हुए कहता है, मैं तेरी तरह सॉफ्ट नहीं हूँ, अगर तू कभी एली जैंग से मिले तो उसको बोलियो सुओन को छूने की हिम्मत भी मत करियो। अगर वो एंसन में नहीं रुका और उसने कोशिश करी सुओन में भी कब्जा करने की तो एली जैंग मेरे हाथों से मारा जाएगा। और ये बंदा जिस स्वान की बात कर रहा होता है वो एक जगह का नाम होता है और ये बंदा होता है फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ स्वान। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे इसका भी काफी ज्यादा नाम चलता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कार को जिसके अंदर बैठे होते हैं वैरन, चे और एली वैरन को कहता है, हम वहाँ पे जल्दी ही पहुँच जाएंगे। वैरन कहता है, क्या तुम स्वान की गैंग के ऊपर भी अटैक करने की सोच रहे हो? एली कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वैरन कहता है, आखिर इस समय वो लोग वहाँ पे किस तरह का बिजनेस करते हैं? एली कहता है, वो लोग स्टाफिंग एजेंसी चलाते हैं। वैरन कहता है, क्या स्टाफिंग एजेंसी मतलब? एली कहता है, ये स्टाफिंग एजेंसी बाकी एजेंसीज की तरह नहीं है। बेसिकली वो गैंगस्टर्स को किराए में हायर करते हैं ताकि वो वहाँ पे जितनी भी दुकानें और बाकी की चीजें हैं उनसे हफ्ता ले सके या फिर उनको खत्म कर सके। उन गैंगस्टर्स को पैसे मिलते हैं वहाँ के दुकानदारों को भगाने के। ऐसा करके वो लोग वहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी धंधा कर सकते हैं। ये एजेंसीज वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के टाइम से काम कर रही हैं और फर्स्ट जनरेशन के बाद ये काम पास ऑन हुआ है सेकंड जनरेशन को। मतलब कुल मिला के जो शुआन की गैंग होती है उनका काम होता है छोटे बड़े सारे व्यापारियों को परेशान करना और उन लोगों से पैसे लूटना। वैरन कहता है, इस वक्त जो शुआन में गैंग है उसका नाम क्या है? एली कहता है, मेरे हिसाब से शियोकोडू स्टाफिंग एजेंसी यही उसका नाम है। लेकिन तभी हम देखते हैं सैमुअल को जो अभी इस कार को चला रहा होता है। सैमुअल कहता है, क्या शियोकोडू स्टाफिंग एजेंसी? लड़को, ये काफी ज्यादा अच्छी कहानी है, लेकिन वहाँ पीछे बैठ के गप्पे मारने की बजाय तुम में से यहाँ पे आके कोई कार क्यों नहीं चलाता? एली कहता है, हम में से किसी के भी पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वैरन कहता है, अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमारी उम्र कम है। और जो सैमुअल होता है ये बातें सुन के उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, भले ही उसके चेहरे में स्माइल होती है। इसलिए जो सैमुअल होता है अचानक से कार का ब्रेक मार देता है जिस वजह से एली और वैरन का सर आगे वाली सीट में जाके टकराता है। वैरन कहता है, सैमुअल साले हरामजादे। सैमुअल कहता है, गाड़ी से उतर, हम शियोकोडू स्टाफिंग एजेंसी पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा यहाँ पे। मुझे तुम दोनों के ऊपर भरोसा है, तुम दोनों मेरे बिना इस मैटर को हैंडल कर लोगे और अगर मुमकिन हो तो प्लीज लड़ाई झगड़ा अंदर ही करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी कार के ऊपर खून के छींटे आए। तुम्हें पता है ये कार मैंने नई ली है। तो ठीक है, तुम दोनों वहाँ अंदर जाओ, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पे 3-4 बंदे आते हैं और सैमुअल की कार का शीशा फोड़ देते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है, ये वही लोग हैं, है ना? बाकी के बंदे कहते हैं, देख के तो ऐसा ही लगता है ये वही हैं जिन्होंने एंशन में अपना आतंक मचाया था। इसके बाद एली कहता है, लगता है खबरें काफी ज्यादा जल्दी फैलती हैं। मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लगता है तुम सब पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। और इस समय एली लोगों को 7-8 गाड़ियों ने घेर लिया होता है। एली लोग चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदे को, वो कहता है, ओ डियर, लगता है हडसन अहान अब वो नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। मैं सोच रहा हूँ तुम में से उसको हराने में कौन कामयाब रहा होगा।
ये काफी अजीब बात है कि वो ऐसे प्यारे प्यारे दिखने वाले लड़कों से हार गया। और ऑब्वियसली इस वक्त जो एली लोग होते हैं इनके सामने होती है शुआन की गैंग, यानी कि जिस गैंग का पूरे शुआन इलाके पे राज होता है। और इसी गैंग का नाम होता है शियोकोडू स्टाफिंग एजेंसी। और अभी जो शियोकोडू स्टाफिंग एजेंसी का यहाँ पे बंदा बैठा होता है ये यहाँ का टीम लीडर होता है और इसका नाम होता है ताइके ब्योम जू। ताइक ब्योम जू कहता है, क्या तुम हमें यहाँ पे अपने छोटे से बिजनेस के बारे में बताने के लिए आए हो? इसके बाद एली इन लोगों को भी बोलता है कि वो इनको 1 बिलियन वॉन पैसे देगा और इनको उसके 10 बिलियन वॉन बनाने हैं। इसके बाद ताइक ब्योम कहता है, तुम सालो हरामजादो 10 बिलियन वॉन बनाने हैं, वो भी 1 बिलियन वॉन से? लगता है तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। और यहाँ पे भी 2 और ताकतवर बंदे होते हैं जो कि भाई होते हैं और इनका नाम होता है ब्योंग ग्योन और ब्योंग गैंग। एक तो इनके नाम भी ऐसे होते हैं कि इनको बोलते हुए जीभ मुड़ जाती है। अभी जो ताइक ब्योम होता है वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हो, लेकिन कुछ ऐसी बात करो जो हमारे भी समझ आए। जो लोग तुम्हारे साथ बिजनेस करेंगे उनके लिए तो ये किसी मौत जैसा है, हमें तुम्हारे साथ ये बिजनेस नहीं करना। इसके बाद वैरन कहता है, एली अब हम क्या करें? एली कहता है, लगता है अब इनसे लड़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं इनको संभाल लूंगा। और एली अभी आगे बढ़ता है इन सब की तोड़ने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो फायर एक्सटिंग्यूशर से एली लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अभी ये सब एली लोगों के ऊपर गैसेस की बारिश कर देते हैं। और ताइक भी हम एली को कहता है, क्या तू बोल रहा है तू हमें हैंडल करेगा? तू हमारे पिछवाड़े को भी हैंडल नहीं कर सकता। हे, इनकी कार के ऊपर भी स्प्रे करो ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना पाएं। और ये लोग अभी कार के ऊपर भी काफी सारा स्प्रे कर देते हैं जिससे भी कार काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। ताइक ब्योम कहता है, ये कार काफी ज्यादा नई लग रही थी, हा 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 हा। लेकिन इस कार की हालत अब खराब हो चुकी है, लेकिन किसको परवाह है, हा 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 हा। लेकिन जो सैमुअल होता है अभी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसको अपनी कार की काफी ज्यादा चिंता होती है। अभी गैसेस की वजह से एली लोगों को कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा होता और जो एली होता है अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी जो ताइक ब्योम होता है उछल के आता है और एली के सर पे फायर एक्सटिंग्यूशर मारते हुए कहता है, साले हरामजादे, कोशिश तो करके देख, कोशिश तो कर शुआन में कब्जा करने की। तुम बस कुछ मामूली लोग हो जो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते सालों। इसके बाद ताइक ब्योम एक और अटैक करता है एली के मुंह पे। इसके बाद एक और हमला एली के कंधे में। और ये सारे अटैक ताइक ब्योम फायर एक्सटिंग्यूशर से कर रहा होता है। ताइक ब्योम एली को मारते मारते बोल रहा होता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ शुआन में आने की साले। तो खैर अभी यहाँ पे एली पीट रहा होता है लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बर्ड नकल को जो अभी शैली लोगों से बोल रहे होते हैं, तुम वो लोग हो जिन्होंने वर्कर्स ज्वाइन कर ली है। आखिर तुम लोग इतने ज्यादा बेशरम कैसे हो सकते हो? ये सब करने के बाद तुम हमसे यहाँ पे बात करने के लिए आए हो। आखिर अब तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में कौन सी चाल चल रही है? आखिर एग्जैक्टली तुम हमसे यहाँ पे क्या बात करना चाहते हो? क्या तुम हमारे लिए यहाँ पे यूजिन का कोई मैसेज लेके आए हो या फिर एली जैंग का, क्योंकि अब वो भी वर्कर्स में काम करता है। लेकिन तभी शैली कहती है, बर्ड नकल, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एली ने वर्कर्स को इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि वो वहाँ पे जाना चाहता था? एली ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, इसलिए वो वर्कर्स में गया है। आखिर तुम एली के बारे में कितना जानते हो? जितना तुमने उसे स्कूल में देखा है उस चीज से उसको जज मत करो। तभी अपना वास्को भाई कहता है, हॉस्टल, तो बताओ आखिर एली जैंग किस तरीके का इंसान है? शैली कहती है, वो अंदर से टूट चुका है। वास्को कहता है, क्या टूट चुका है? शैली कहती है, हैदर के मरने के बाद से एली सोचता है कि वो मनूस है। उसको लगता है कि उसी की वजह से उसके आसपास के लोग भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि उसकी वजह से सब दुखी हो जाते हैं। एली को अब भी ऐसा लगता है कि ओलिवैंग ने उसकी वजह से सुसाइड किया था और इस बात के लिए एली बार बार खुद को कोसता रहता है। एली हमारे जैसा नहीं है, उसकी जिंदगी काफी ज्यादा खराब रही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी भर बस दुख ही देखे हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए उसने वर्कर्स ज्वाइन कर ली ताकि उसका परिवार खुश रहे। एली जैंग अपने परिवार का हेड नहीं है, वो बस एक छोटे से बच्चे की तरह है जो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। और वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं जो ताइक ब्योम होता है वो एली के सर पे एक अटैक करते हुए कहता है, साले हरामजादे, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है, तू मर जा। लेकिन जो एली होता है अपने हाथों से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है, क्या तू मुझे मारना चाहता है? लेकिन मैं पहले ही हजारों बार मर चुका हूँ। अभी ताइक ब्योम एली के सर पे एच का साइन देखता है और कहता है, क्या एक टैटू एच लेटर का? तभी जो एली होता है इस बंदे के बाल पकड़ता है और सैमुअल की गाड़ी का जो सिंबल होता है आगे से उखाड़ के इस बंदे के ऊपर उससे काफी सारे अटैक कर देता है और कहता है, तुझे मेरे टैटू को नहीं देखना चाहिए था। इसके बाद एली उछल के अपने पैरों से
इस बंदे की गर्दन पकड़ता है और इसको घुमा के जमीन में पटक देता है। लेकिन तभी टैग बॉम्ब के साथ के दो बंदे एली को पीछे से मारने के लिए आते हैं और कहते हैं, साले हरामजादे, आखिर तू ये क्या कर रहा है। लेकिन एली इनके मुंह की तरफ कार का टूटा हुआ हिस्सा फेंकता है और इन दोनों के मुक्के मार मार के इन दोनों को भी जमीन में चिपका देता है और अपने एच के साइन को एक हाथ से ढकते हुए कहता है, इसको मत देखो। वैरन कहता है, एली क्या तुम ठीक हो? एली कहता है, चलो वैरन, हम यहाँ पे अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बाय द वे सैमुअल सीओ, तुमने कहा था तुम हमारी मदद नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो इन सब की काफी अच्छे से तोड़ी है। अभी हम देखते हैं जो सैमुअल होता है उसने बाकी के बंदों की मार मार के हालत खराब कर दी होती है और आप समझ ही सकते हो कि सैमुअल ने ऐसा क्यों करा, उसका दिमाग खराब क्यों हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक होटल का सीन। यहाँ पे एक बंदा भी मजे से बैठ के बहुत सारा खाना खा रहा होता है और कॉल पे कोई बंदा इसको बोल रहा होता है, सर सुनिए। ये बंदा कहता है, आखिर क्या बात है, तुम्हें क्या बोलना है? कॉल वाला बंदा कहता है, मुझे माफ करना सर, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करी उनको रोकने की। एली जैंग ने शिकोडू स्टाफिंग एजेंसी की टीम 1 को क्रश कर दिया है और साथ ही साथ में मैनेजर जू और ट्विंस भाई भी उनसे हार चुके हैं। हमारे बंदों की हालत अभी काफी ज्यादा खराब है सर। वो अपने बिजनेस के बारे में सारी बातें बता के यहाँ से चले गए, जैसा कि उन्होंने एंशन में किया था। उन्होंने कहा है कि वो कल यहाँ पे वापस आएंगे। लेकिन जिस बंदे से अभी ये बात कर रहा होता है वो टेबल पे मुक्का मार के पूरा का पूरा टेबल तोड़ देता है। ये बंदा गुस्से में कहता है, वो कीड़ा, सेकंड जनरेशन का वो कीड़ा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से उसको फाड़ के रख दूंगा। और ये वही बंदा होता है जो चैप्टर की शुरुआत में टेसोमा से बात कर रहा था, फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ शुआन। और इस बंदे का नाम होता है शॉकडू वैंग। और ऑब्वियसली अगर ये फर्स्ट जनरेशन से है और ये किंग ऑफ शुआन भी है तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैरन को, जो अभी शावर ले रहा होता है और वैरन के बगल में ही एली भी शावर ले रहा होता है। वैरन कहता है, हे एली, क्या तुम ठीक हो? एली कहता है, आखिर भला मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा, मैं ठीक हूँ। वैरन कहता है, तुम सब कुछ करने में खुद को काफी ज्यादा फोर्स कर रहे हो। आखिर इस सब का क्या मतलब है एली? तुम अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा अगर तुमको कुछ हो गया तो। एली कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है जब तक कि मेरा परिवार खुश रहेगा। अभी जो सैमुअल होता है वो भी बगल में ही नंगा बैठा हुआ होता है और कहता है, तेरी बातें सुन के मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। तू अपने परिवार के लिए एक लुटेरा बन गया। चाहे तू कुछ भी बहाने मार दे, लेकिन तू गन से बेहतर नहीं है। तू भी गन की ही तरह एक नंबर का हरामखोर है। एंशन में जिन लोगों को तूने तबाह करा वो भी एक फैमिली होगी, बिल्कुल हॉस्टल की तरह। तू दूसरों के परिवारों को उजाड़ रहा है क्योंकि तुझे अपने परिवार को खुश रखना है। कितना ज्यादा निराशाजनक बहाना है साले। तुझे लगता है तेरी कहानी काफी ज्यादा दुखदायक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक कि गन ने जो आज तक किया है ना, उसको भी माफी मिल सकती है, लेकिन तुझे नहीं। लेकिन तभी वैरन सैमुअल को कहता है, सैमुअल सीओ, आखिर तू ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा है? क्या तू अब भी अपनी कार के लिए हमसे नाराज है? सैमुअल कहता है, अबे तुझे क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वैरन कहता है, साले हरामजादे चुप हो जा। लेकिन सैमुअल फिर भी बोलता है, सच में दोगलेपन की हद हो गई। तुम लोग खुद वो इंसान बन गए जिस चीज से तुम्हें नफरत थी। तुम फिफ्थ एफिलिएट को चुपचाप से भी चला सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने इतना सब कुछ एक्स्ट्रा करने की क्यों सोची? तुम ऐसे खतरनाक आइडियाज लेके आए जिससे तुम औरों के परिवार को खत्म कर रहे हो। इसके बाद एली कहता है, सैमुअल सीओ, तू मेरा तब से ही दिमाग खराब कर रहा है जिस वक्त तू श्योल में था। क्या तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तू मुझसे छोटा है? मैंने सुना है एक बहुत ही ज्यादा निराशाजनक इंसान था जिसको कभी भी उस चीज का अप्रूवल नहीं मिला जो वो चाहता था। और अभी एली बात कर रहा होता है कि गन ने सैमुअल को अप्रूवल नहीं दिया, बल्कि सैमुअल उसके अप्रूवल को बहुत ज्यादा चाहता था। लेकिन सैमुअल के काफी ज्यादा हरामी होने की वजह से गन ने कभी भी उसको अपने साथ नहीं मिलाया। इसके बाद एली सैमुअल के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है, मैंने गैब्रियोन किम के बारे में बातें सुनी हैं कि अपने टाइम में वो एक काफी ज्यादा मशहूर फाइटर थे। तुम उनके बेटे हो, लेकिन तुम एक नंबर के लूजर हो। अपने बाप के तेरे अंदर एक भी लक्षण नहीं आए हैं। और भाई लोग, सच तो आपको भी पता है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सैमुअल सीओ गैब्रियोन किम का बेटा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसके बाद सैमुअल कहता है, बस बहुत हुआ एली जैंग, लगता है हम कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते। आखिर हम ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है? इससे सारी बहस ही खत्म हो जाएगी। तो खैर, इससे पहले कि सैमुअल और एली के बीच में फाइट होती या फिर कुछ और होता, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।